ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार से संगत जी हमने जो कहा कल बहुत ही खूबसूरत देवी उमा की कथा पढ़ी थी कि उन्होंने किस प्रकार से कालिका का रूप जो है वो धारण किया था। आज हम पढ़ेंगे देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध। अब देवी ने जो है दुर्गमासुर का वध किस प्रकार किया था तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने के कारण और उन देवी के इतने सारे जो नाम पढ़े वो क्यों पढ़े और किस कारण पढ़े, तो इनके पीछे संगत जी हमारी छोटी छोटी कथाएं जुड़ी हुई है। मुनियों ने कहा, मराह प्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व को हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार के सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। तब सूत जी कहते हैं, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुद्र का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए थे और जो है तथा भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो गए और उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए थे। ना कहीं दान होता था, ना अत्यंत उग्र तप किया जाता था, ना यज्ञ होता था और ना ही होम किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई, मतलब बारिश नहीं हुई। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हो गए, सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा और कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। अब देवताओं ने कहा, महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य, महाबाली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्त बीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार तुम दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन कर सकता है। तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाते रहो। और देवताओं की ऐसी व्याकुल भरी प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल और नाना प्रकार के फल और मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक गए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात तक रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराओं को प्रवाहित किया था और उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींची गईं। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लग गए। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता
ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन कौन सा कार्य सिद्ध हो गया है? तब कृपा करके दुर्गा सागर के द्वारा अपहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गए। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। समरांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्न माता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धूमरा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य को 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस लेकर देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर रखा है, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा आपने समस्त लोकों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमय भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। हे महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बार बार नमस्कार है। तत्वमसि अथवा महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। हे माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है तो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। हे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर कौवे व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल होकर दौड़ी आती हूँ। तुम्हें ना देखने से मेरा एक क्षण भी एक युग के समान बीतता है और मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए हमेशा उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा था, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम शक नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से जो है योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न हो जाऊंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंद जा कहेंगे और जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रमरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी
और उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकंभरी मानी गई है तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों के द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है और इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। आगे की कथा है, देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण और पाठ की महिमा। तो व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है तथा जो परा अम्बा उमा को अधिक प्रिय है वह उमा योग क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं। जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग होता है, उसका ब्रह्म वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं, और देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग कहा गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे, उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वालों को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपने पहली बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए गए थोड़े या बहुत से पाप जो शेष रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में क्षोणभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य में श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वो निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली है उन सब को मनुष्य सुंदर देव मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगद्योनि परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं।
जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों के द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं, वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा जिसमें झाड़ू लगाते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है, उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। वे कहती हैं कि ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए, इन पर कोई कमी आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी जो है उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के बाद साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उस को वह अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी तथा नागर मूथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्टादंशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कपूर सहित बत्तियों के द्वारा देवी की आरती उतारे। अग्नि में उत्तम आहुति दे और कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों के द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा होनी चाहिए। रात्रि सूतक, श्री सूक्त तथा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है, वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। और देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो जाओ इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर अवतार हैं, उनके हाथों में अभय और वर की मुद्राएं हैं तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करे। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है, वह मनुष्य अपने सारे पाप अंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करे, इसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करे। आगे फूल, कुमकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों के द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रति वर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है, उसे शिवा देवी संपूर्ण अभीष्ट पदार्थ दे देती है। अब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है, उसमें आलस्य रहित ही जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, अड़हल, बंदूक और दोपहरिया और कमल के फूलों से शंकर रहित गौरी देवी की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों में किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अब आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उनके पहिए समझे, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित कथा रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करे। फिर उसके भीतर जो है शिवा देवी को विराजमान करे। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष
यह भावना करे कि पर अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी है। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करे, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाहि देवी जनान समान प्रपनानन दीन वत्सले। इन वाक्यों के द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्रोतों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से घर पर ले आए। तदंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं रथोत्सव करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है, वह इस लोक में पुत्र, पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है और अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या की बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था, जो पहले उनके हाथ से छीन लिया गया था। इस व्रत राज का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती हैं। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता और लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है, वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए और इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य भी जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। उसी उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसी में नाना प्रकार के उपाख्यान है। यह कल्याणमय संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इस भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित्त होकर सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता संपूर्ण अभीष्टों संहिता जो है जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है, वह संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है। वह उसे भूत, प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भी डर नहीं लगता। वह पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अतः शिवा की भक्ति जो है पर जाने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुष्पमय रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। इस प्रकार संगत जी हमारा जो है यहाँ पे उमा संहिता का जो खंड है वो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरा नया खंड शुरू करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है कैलाश संहिता। अब यहाँ पर जो है ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंदर से प्रश्न, प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। अब नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससुनवे प्रधान पुरुषाय सर्ग स्थित हेतुवे। अर्थात इसका क्या अर्थ है कि जो प्रधान प्रकृति और पुरुष की नियंता तथा सृष्टि और पालन के संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ
प्रणाम है। अब ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास चार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धित न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके फिर से ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का वर्णन किया गया। अब ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुझे विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हम विस्तार पूर्वक नहीं सुन पाए। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। हे कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। अब ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो गया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आहादित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। अब सूत जी ने बोला, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषयता पर प्रश्न पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर और मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके माथे पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। इस प्रकार वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा, दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुष्प से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पर ब्रह्मा परमात्मा में लगाए हुए थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहने लगे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वही स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान जो है अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध और बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद जो है सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्यों के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनकी 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, मुकुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ कर दिया। अब वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक
और प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त और प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, और जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुह को नमस्कार है। जो स्वयं गुहा है, जिनका रूप गुहा है और जो गुहा शास्त्रों की ज्ञाता है, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अणु से ही अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। कारण और कार्य अथवा भूत के भविष्य भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से चयुत हैं और स्कंद गर्भ से स्खलन भी आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं। शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय है तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि है। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आपके 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 भागों से, 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार करते हैं। हे द्वादशात्मन, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत एवं चतुर्भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुकुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। और आपका वक्ष स्थल जो है गजावल्ली के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आप मनोहर चरणार बिंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो भी वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्त्रोत का पाठ करता है, श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। यह स्त्रोत बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति तथा जो है शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। अब वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नमस्कार किया। वो बारंबार वो साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वो विनीत भाव से उसके पास खड़े हो गए और वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्त्रोत को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद से बड़े प्रसन्न हुए। इस समय वह महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी ही की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण है। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रह हो। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए कि तुम जैसे वीरतांग महर्षि याचना करे। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर जो है विचरते हो। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कोई सुनना हो तो सुनो। मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। अब स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव जी ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। अब वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियां लोक के दाता हैं, सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता, संपूर्ण ऋषियों के धारण करने और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति या बात करने की योग्यता हम में नहीं है।
तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ, मैं कृतज्ञ हूँ, कारण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। और प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं के पास बंधन को छुड़ाने वाला भगवान पशुपति ही उसके वारच्यार्थ हैं। ओम तीदम सर्वतम ते ओम, ओमकार की यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है और यह सनातन श्रुति का कथन है। ओमति ब्रह्मा अर्थात ओम यह ब्रह्मा है तथा ओम होदतम ब्रह्मा यह सब का सब ब्रह्मा ही है इत्यादि बातें भी श्रुति द्वारा कही गई है। इस प्रकार मैंने सभीष्ट तथा व्यष्ट फल देने वाले प्रणवार्थ का श्रवण किया है। अब तात्पर्य यह है कि समिष्ट और व्यष्टि सभी पदार्थ का प्रणव के ही अर्थ है। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कर दीजिए। उपदेश की विद्या से हो सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दे। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणाम स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले तथा मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया, जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। अब प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। अब श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम तो साधुवाद है, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तो तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हें समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वो सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है, अतः प्रणव के वाचार्य भूत साक्षात महेश्वर को भी वे नहीं जानते। अब वे महेश्वर ही सगुण और निर्गुण तथा त्रिदेवी के जनक पर ब्रह्मा परमात्मा है। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य सत्य है और सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ और प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शस्त्रों, पुराणों और आगमों में प्रधानता जो है प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाले जो है पुरुष किसी से नहीं डरते। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमार्थ सिद्ध स्वयं जो है किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता और जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश कम नहीं देता, सब ओर से प्रकाशित होता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम विधारण करता है। अब हृदयाकाश के भीतर विराजमान हो भगवान शंभु मुकुट आदि जो है मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय है। वो सर्वव्यापी पराक्षात्मा भास स्वरूप एवं चिन्मय है, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण और अपने गुणों से ही निर्गुण और निष्फल है। उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और एक, इन दोनों से परे। तो यहाँ पे संगत जी हमें जो परमात्मा है उनके 3 रूप बताए गए हैं। एक तो इनका स्थूल रूप, एक उनका सूक्ष्म रूप और एक रूप है जो इन दोनों से भी परे है। अब मुने मुमुक्षु योगियों का नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे गए हैं। इन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति
सदाशिव है। ईशानांदी 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभाव से युक्त हैं। उन प्रभु के जो है 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र द्वारा मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रमुख का जो है मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र उसके जो है वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके परे है। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके ही शरीर के अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से सपूरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, उस मानव लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये तीनों वर्ण हैं। उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवणिकों की सेवा है, जिनके लिए सारभूत धर्म है। वे शूद्रों का वेदा अध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे रहे तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। यह बात वेदोक्त मार्गों को दिखाने वाले परमेश्वर ने खुद को दिखाई है। अब वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए और ब्रह्मचर्या के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के और अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पदन के पितरों की तृप्ति हुई है, ऐसा श्रुति ने कहा। इस प्रकार ऋषिगण, देवगण और पितृगण इन तीनों पुत्रों से पुत्र हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत, उष्ण तथा सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी को यम नियम आदि योग का अभ्यास कराएं और जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ परम संपूर्ण कर्मों का संन्यास दे। समस्त कर्मों का संन्यास कल्पों के पश्चात उनके समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समुद्र को ज्ञानमय पूजा कहते हैं। फिर वह पूजा की जीवनी साक्षात शिव के जो है साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है और यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। अब यहाँ पर संगत जी हमें बहुत ही सुंदर जो है एक पूजा की विधि बताई गई है। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्ववर्धात के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत और बुद्धिमान में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वो 12 दिनों तक केवल दूध पीकर ही रहे। तदंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को सुबह उठकर विधिवत स्नान करके शुद्ध चित्त होकर विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्ववेद देवों को संज्ञा, सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्होंने ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर की नांदी मुख देवता हैं। 5वें मुख श्राद्ध में 5 महाभूत नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विधि प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं।
अब छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये तीनों नांदी मुख देवता हैं। सातों मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपिता सही इन तीनों के नांदी मुख देवता बताया गया है। आठवें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता और पितामह जो है ये चार नांदी मुख देवता कहे गए हैं। अब माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध मातामह ये तीन नांदी मुख देवता स्पतनीक बताए गए हैं। हर एक श्राद्ध में दो दो ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हो उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैरों पर गिर जाए और उनके पैरों को धोए। इस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु यानी कि अग्नि रूप अथवा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान है, जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों को जल से जो है पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। अब ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। उसके बाद पूर्वाभिमुख होकर भगवान शंकर के युगल चरणार बिंदु को चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे और जो है तदंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे कि मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवेदी अष्ट विधि श्राद्ध तथा अंत में माता महा श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पावर्ण की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। उसके बाद आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके जो है 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, अब विश्व देवार्थ भवंतो विरणे भवदयाम नांदी श्राद्धे क्षणम प्रसादनीय, अर्थात हम विश्व देव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य करते हुए और पूरा होने करके 10 मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों को अक्षत से पूजा करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित किया करें। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत तथा चढ़ाने चाहिए। तदंतर सर्वोधन पूर्वक विश्व देव आदि नामों का उच्चारण करके और कुश पुष्प अक्षत और जल से इंद्र एवं पाद्यम कहकर पाद्य को निवेदन करें। अब इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपने पैरों को धो ले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सब को आसनों पर बिठाएं और यथा कहे, विश्व देवस्य रूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासमनम। विश्व देवस्य रूप ब्राह्मण के लिए यह असीम समर्पित है, यह कुछ मान दे। स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो गए। इसके बाद कहे, असीमन्नादि मुख श्राद्धे विश्व देवार्थ भवदया क्षणम क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्व देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदंतर प्राप्त नूता भवंतो, आप दोनों ग्रहण करें। और ऐसा कहें, फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्त न्यू याव, हम दोनों ग्रहण करें। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे कि मेरे मनोरथ की पूर्ति हो जाए और संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दें। पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए जो है पानी में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोस कर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां पर जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहां पर स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थी उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न
अर्पित करे और अंत में नामम इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अब अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, यत् पाद पद्य स्मरणाद यस्ते नाम जपादपि नयूनम कर्मम भवेत पूर्णम तम वंदे सांब सांबमीश्वरम। अर्थात जिनके चरणार बिंदों में चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कार्य पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर को भी मैं वंदना करता हूँ। अब इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, आप ऐसा कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और जो है अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहे, यह कौन अमृत स्वरूप है। फिर उदार चेता साधक जो है हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जो है प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशान सर्व विद्या नाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त करके क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृतापिधान मसी स्वाहा ये मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे दें। तदंतर हाथ पैर लेकर धो आचमन करके पिंड स्थान के जगह पर जाएं। वही पूर्व विमुख बैठे जो है मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंग भूत पिंड दान करूंगा। ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12-12 पूर्वांग कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5-5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर नवे माता महारी के स्थान पर ही मार्जन करें। तत्पश्चात अत्र पित्रो मादस्य वध्यम कहकर देवी ने भी देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। और इस प्रकार अवनेजन दे 5 स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे दे। इस तरह शेष स्थानों पर भी करें। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुनने के लिए जल अक्षित अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदाशिव देव का ध्यान करे और पूर्वोक्त यत्पाद मध्य स्मरणार्थ इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देव पितरों का विसर्जन करें। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दें अथवा जल में डाल दे। उसके बाद पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन सुबह उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपास पूर्वक व्रत रखे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिका के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करते हुए धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिव्रत भस्म को धारण करे। पुण्याह वाचन करके उनसे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। अब तदंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडक प्रणाम करके डोरा कौपीन वस्त्र आदि दंड आदि जो धोकर पवित्र किए जाते हैं धारण करे। तदंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर मनुष्य समुद्र का नदी के तट पर पर्वत पर और शिवालयों में वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां पर बैठ जाएं और आचमन करके पहले मानसिक जप करें। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इन मंत्रों का 3 बार जप करें। आगे के मंत्र इस प्रकार है संगत जी। अग्नि मीष्टे पुरोहितम
इस मंत्र का पाठ करें। इसके बाद प्रथम महाव्रतम अग्नि नर्वे देवानाम एतस्य समामन्यम ओम ईशे तेर्वोज त्वा वायस्तवस अग्नि आयाहिम वीतये अतः शवना देवी रभिष्ठ्य इत्यादि का पाठ करें। उसके बाद मा या र स त ज भ न ल ग पंच स्वत सरमयम समान मन्यान्ने समाम नातः अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामि वृद्धिरादेव जो है अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इन सब का पाठ करें। तदंतर यथा समय वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करें। इसके बाद ओम ब्राह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रोमाय सोमाय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मे नमः, ओम ज्ञानात्मे नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि सारे रूपों से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः शब्द लगाकर उनके चतुर्थ यंत्र रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। इस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर जो है उनका उच्चारण करें। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापते नमः स्वाहा इति तदंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाटकर पुनः 2 बार आचमन करके इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करें। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। अब स्कंद जी कहते हैं वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश जी की पूजा करें। अब गणनाम इत्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के बाद शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, बुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम वैद्य निवेदन करें। उसके बाद तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपास नाग्नि में आज्य भागान्य हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषय तक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। उसके बाद आलस्य रहित होकर अपराह काल तक गायत्री मंत्र का जप करते रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि मौन हो जो है गुरु की आज्ञा ले तरु पकाए। फिर अग्नि में जो है समिधा, तरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योत जादी 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर मियाए इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नये सृष्टि कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्रों से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ दे। ऐसे सुखद आसन पर बिठाकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। इसके बाद वो स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वो भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से
उत्तर करे, उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें, पुनः घी से चरु को मिश्रित करें। उसके बाद जो है व्याहति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योतजादि 5 मंत्रों का जप करें। इनके द्वारा एक एक आहुति दी भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणार बिंदों में लगाकर प्रजापति इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए एक एक आहुति दे। इन सब के नामों के आदि में ओम और अंत में नमः शिवाय जोड़कर चतुर्थी अंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापतिये नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याह वाचन कराकर अग्नये स्वाहा इस मंत्र अग्नि के मुख में आहुति देने तर्क का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों घृत सहित चरु को आहुति दे। इसके बाद अग्निये सृष्टि करते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त एवं ईशानादि 5 मंत्रों का जप करे। महेशादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम जो है करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इसके इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र हो पवित्रित किया गया है, उसका निर्वाह करके जो है प्रवर्तित किया गया है, उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप उस शरीर में छुपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं, इन सब की शुद्धि हो जाए। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतुक मंत्रों का पठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुषत्व पर्यंत क्रमश सभी तत्वों का शुद्धि के निर्मत जो है घृत युक्त चरु का होम करे और जो है शिव के चरणार बिंदों को चिंतन करते हुए मौन करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी व्या दिंपक जो है कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादिंपक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये वांगादिंपक टंक है। और श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना, त्वक ये श्रोतादिंपक चंक हैं। चिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादिंपक कहा गया है। अन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन्न को प्राप्त करते हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं, उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम है नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से संपन्न है। और माया तु प्रकृति विद्यातम, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। और काल का स्वभाव ही नियति है और ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि को 5 तत्व हैं। इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति के ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उन दोनों गोलकों के ऊपर घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष जो प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्मा, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व की प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसी में हर एक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी व्याधि पंचक, शब्द व्याधि पंचक, भगादि पंचक, श्रोतादि पंचक, स्थिरादि पंचक, त्वदादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकुंचक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिष इदम नाममा इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कोशतक संबंधी मंत्रों के अंत में
अर्थात विविद्याय स्वाहा, करोषोत्क्याय स्वाहा। इसके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घनोत्कर्षाय परमस्य देवाय इदम न मम, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणास्पते देव्यस्त सत्य वे महे उपप्रयन्तु मरुत सुदानव इद्र प्राशु भूर्वा सोचा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर जो है स्ववत त्याग के लिए लोक त्रय व्यापिने परमात्मा ने शिवा येदम न मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करके पश्चात पुरुधा आश्चर्य को जो है चरु का प्राशन आचमन करके पश्चात पुरुधो आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न जो है समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य समम सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जप करे। इसके बाद या ते अग्नि यज्ञ या तनुस्तये हारोहात्मानांतनम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपनी आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के अंदर प्रवेश करें। वहां पर प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर करके उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वो स्थापित अग्नि में प्रजापत्यष्टि करे और वेदोक्त वैश्वानर स्थायी पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूम सावित्री प्रवेशयामि ओम तत्त्ववितु वरेण्यम ओम भूव सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम स्वः सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल ना होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं होती हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय किरीट के जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके माथे को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार केयूर बाजूबंद करे, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी निर्गुणा और अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मणात्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री भारतीयों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याहतिया प्रणव से प्रकट हुई, प्रणव में भी लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक और मंत्रों का राजाधिराज महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव को शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की
उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इन अनुवाक का जप करें। उसके बाद यश छंद साम्र शभ इस अनुवाक को आरंभ से लेकर चतुर्थ में गोपाय तक पढ़ कर रहे। दारेशणायश च वित्तेषणयाश च लोकेशणायश च व्युषुत्तोहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। उसके बाद सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तम मयः, ओम भुवः संन्यस्तम मयः, ओम सुवः संन्यस्तम मयः, ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्तम मयः। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और जोर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान मन से उच्चारण करें। तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान किया गया है। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि लेकर जल छोड़ दें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत से निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे, ओम भूर समुद्रम गच्छ स्वाहा। ऐसा कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भूम संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम शुभम संन्यस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दे और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से जो है कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य जो है उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड को स्वीकार करो। ऐसा कहे आचार्य अपने हाथ से ही कटी सूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। उसके बाद सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोसी यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपा योजः सखा योस इंद्रस्य वज्रोसी मात्र घना शम में भव यत पापम तनिवार्य। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले ले। उसके बाद प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके मंडलू ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जब वह 3 बार पृथ्वी पर लौटकर दंडक प्रणाम करे, उस समय वह अपने मंत्र को पूरी तरह संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संध्या दीक्षा विषय का कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले के बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से भी उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ करने पर उन गोलकों की होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे दे। तथा उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्नि रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल मिति भस्म, स्थल मिति भस्म, वयो मेति भस्म, स्वः ह वा इदम भस्म, मन एतानि चक्षुहीम। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशानादि 5 मंत्रों के द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे माथे से लेकर पैरों में, सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रायुष्यम एवं त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। उसके बाद श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित जो है वो भगवान शंकर का भक्ति युक्त चिंत से ध्यान करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का बोध कराए। अब श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वो प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। उसके बाद शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर
गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे, उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधासन पूर्वक जप के अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं पर रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं पर रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे आधार सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं पर भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, और परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजन किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। इस प्रकार संगत जी की हमें जो है किस प्रकार जो है अपनी गुरुओं की जो है मतलब लेकर आज्ञा लेकर जो है किस प्रकार हमें उनका जो है भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। संगत जी एक छोटी सी कथा में और पढ़ना चाहूंगी कि प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानन संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र प्रण कार्तिक के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। और जो आपने कहा यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है, उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है। पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य स्कंद बोले, मुनि श्रेष्ठ तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावती अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है और चौथा प्रपंच रूप अर्थ है। 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है मैं तुम्हें उसको बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव के वेदों में 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ग पवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद है। उसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि स्वरूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिव वाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वान, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ लिखें, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके भी ऊपर पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्रकार नाद अंकित करें। इसी तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से भी वेष्टित करें। उस प्रणव से भी प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गुण है। वामदेव, तुम्हारे स्नेह वश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ को मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्यो जातम प्रपद्यामी, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हीं ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में
अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेता इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों के द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जाता है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर के सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख संगत जी बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। हे मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनाम्य पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्त देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 पर्व ब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत कला स्वरूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इस पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनि स्वर्ण गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त करते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मा लोकेशु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। इन सनातन श्रुति ने इस अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यही समष्टि रूप है। अर्थ व अथर्व वेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। और चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई है। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने से कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट हो, तो यह जगत प्रपंच है। इसको जिसने 5 रूपों के द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ पुरुष, श्रोत्र और जो है वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्मा ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मा ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, पैर, नेत्र, रूप, अग्नि और ये जो है 5 अघोर रूपी जो है ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, वायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, कंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है और यंत्र रूप से बताया गया है। जो शिव वाचक प्रणव है, वो नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है और बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार संगत जी, आज की जो कथा है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हमने बहुत ही सुंदर अर्थ जाना कि प्रणव के अर्थों का विवेचन, कि जो हमारे जो मंत्र बने हैं, जैसे ओम जो है, तो उसको जो हमारा जो मिलकर बना है, उसका जो है क्या जो महत्व है, उसको हमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि चंद्र बिंदु का क्या मतलब है, ऊ का क्या मतलब है, अ का क्या मतलब है। तो उसमें हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इसको जो है बताया गया है। तो कल की कथा जो है हम कल शुरू करेंगे।
तो आज हम यहीं पर जो है इसको समाप्ति करते हैं। अब शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व जो है और जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में जो विशद विवेचन है और शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन के बारे में हम कल जानेंगे कि जिन लोगों को जो भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं तो शिव तत्व क्या है, आखिर उनके दर्शन मात्र से क्या सुख की प्राप्ति होती है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़कर हम सिर्फ 2 मिनट और लूंगी, ओम की चैंटिंग के साथ हम इसे समाप्त करेंगे। अंत में कहना चाहूंगी कि भगवान से बहुत बहुत शुक्राना, और जो है कि जिन्होंने हमें इतना अच्छा सौभाग्य दिया कि हम इसको जो है पढ़ रहे हैं, और जो भी गलतियां हुई उसकी उनकी त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।